ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जिसको कहते हैं IUB, जामिया बहावलपुर। जामिया का मतलब है मुकम्मल। अब हम अपने बच्चों को तलीमी इदारों में इसलिए भेजते हैं ताकि उनको रोशनी मिले, उनको हिदायत मिले, उनको अच्छे बुरे की पहचान हो, उनको नफ़ा नुकसान की पहचान हो, उनको खुशी गमी की पहचान हो। जब हमारे बच्चे तलीमी इदारों में जाकर वो काम करें जो कि इस्लाम के भी मुनाफी हैं, शरीयत के भी मुनाफी हैं, कानूनी और इखलाकी तौर पे भी मुनासिब नहीं है, फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आज मैं मुखातिब हूँ जो असातिज़ा हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। यकीनन वो असातिज़ा सारे घरों वाले हैं, सबके घर होंगे, सबके बीवी बच्चे होंगे, सबके अहलो अयाल होंगे। और क्या जो आज हम यूनिवर्सिटियों में हम ये शो करवा रहे हैं, ये जो डांस करवा रहे हैं, अब इस पे अक्ल के जो जिनकी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है वो लोग कह रहे हैं लो जी नकाब तो किया हुआ है, मास्क तो डाले हुए हैं। भाई मास्क वो कहते बगल में छुरी और मुंह में राम राम। भाई ये जो असातिज़ा हैं, अब इनसे कोई सवाल करे कि उस्ताद मोहतरम, क्या आपकी बेटी या आपकी बहन या आपकी कोई भी रिश्तेदार, तलख हकीकत है, ज़रा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी कोई अजीज़ो कारब किसी और के सामने जाके नाचे, किसी और के सामने जाके डांस करे, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, तो आपको किस कानून ने अख्तियार दिया है, किस शरीयत ने आपको अख्तियार दिया है कि आप लोगों को खुश करने के लिए, अपने बड़ों को खुश करने के लिए, अपने सरदार अबलीस को खुश करने के लिए, वो बच्चियां जो रोशनी लेने के लिए आती हैं, जो हिदायत लेने के लिए आती हैं, जो इल्म हासिल करने के लिए आती हैं, आप उनको नचवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं। अब जिनकी माएँ डांसर होंगी, गुलकार होंगी, क्या वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद पैदा होंगे, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, जमालुद्दीन अफगानी पैदा होंगे? एक काम एक अनपढ़ बंदा करे जो कि जिसके पास तालीम नहीं है, तो बात समझ में आती है। आप लोग प्रोफेसर हो, आप लोग PhD MPhil ना जाने कौन कौन सी डिग्रियां, कौन कौन से तमगे लेके आप यहाँ पे सेलेक्ट हुए हो। आपको कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई आपको कब्र याद नहीं है। ये जो आप जिनको नचवा रहे हो, जिनसे डांस करवा रहे हो, इनको जो इस्लाम ने मकाम दिया है, जो इस्लाम ने इनको मर्तबा दिया है, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मकाम दिया है औरत को, वो आप इनसे छीन रहे हो यार। इस्लाम से पहले यही हालात थे हमारे, यही हमारी औरतें स्टेज की जिनत होती थी, यही हमारी औरतें मंडियों की जिनत होती थी, यही हमारी औरतें बाजारों में बिका करती थी, गैर महरम ले जाते थे इनको। जो इस्लाम मकाम मर्तबा लेके दिया है औरत को, आज आप उस्ताद होकर, कोई गैर नहीं, कोई और इदारे वाले नहीं, जो उनके अपने उस्ताद हो, वो उनसे छीन रहे हो। फिर डांसिंग के दौरान या नाचने के दौरान अगर किसी को कोई मार दे तो कहते हो ज्यादती हुई है, शहीद होगी बच्ची।
वो किसी ने कहा था कि अगर मुझे एक हयादार औरत दो, एक अलखौफ खुदा वाली औरत दो, मुझसे वली ले लो। आप प्रोफेसर हो, आप असातिज़ा हो, आप रब का रूप हो। इल्म अल्लाह ताला की तरफ से आता है, आपके वसीले से आता है, आपके इदारे की वजह से आता है। असहाबे सुफा जो चबूतरा है मदीना पाक में, वो भी तो एक दरसगाह है ना, वहां पे भी बच्चे पढ़ के गए हैं, स्टूडेंट पढ़ के गए हैं ना। या तो उनकी नकल करो। एक मदरसा सहाबा कराम का था, औलिया उज़्ज़ाम का था, वली कुतुब अफ़ज़ाल का था, वो भी वहां पे स्टूडेंट पढ़ के गए हैं। उन्होंने ऐसे तैयार होकर गए हैं कि ज़बान से कुछ भी ना बोले, तो उनका किरदार ही तबलीगी था, लोग मुसलमान होते गए। हम कैसे उस्ताद हैं यार कि हम अपने शागिर्द को, अपनी बच्चियों को, जो कि हम खुद नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां किसी के आगे नाचें, हम औरों की बच्चियां नाच रहे हैं और फिर हम ताड़ियां मारे हैं यार। मुझे तो वो वीडियो देखकर मुझे बहुत शर्म आई, मुझे बहुत दुख हुआ। आप लोग इतने पढ़े लिखे होके डिग्रियां, अवार्ड, इम्तियाज लेके बैठे हुए हो, बैठे ताड़ियां मार रहे हो यार। आप कहाँ गई आपकी अकलें, कहाँ गया आपका इल्म? वो याद नहीं है कि गोद मां दी दरसगाह पहली, इथों जिंदगी का नस्बो लैंड बनता है, इथों दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलों के वास्ते चैन बनता है। शर्मो हया दी जो मां होवे पैकर ते पुत्र भी गौसे सकलैन जमदा है। जे मां खतून जन्नत होवे ते पुत्र भी सखी लाल हुसैन जमदा है। भाई तुम इस ज़ात को वो मकाम दो, इस ज़ात को वो मर्तबा दो जो इस्लाम ने दिया, जो कुरान ने दिया, जो ईमान ने दिया। आज आप गैर मुस्लिम जो कुव्वतें हैं, वो तो मुसलसल 1400-1500 साल से इस्लाम को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि हम जो है ना अपनी मर्जी से जिए। अपनी मर्जी से जीने का हक है इस्लाम में, लेकिन उसका एक दायरा है, उसका एक कानून है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। बहरहाल आपने किसी के कहने पे ये प्रोग्राम कराया या किया। एक तरफ यूनिवर्सिटी में आलमों का खिताब हो रहा है, दीन के इदारे, दीन के हल्के लगे हुए हैं मनसेरा यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। इधर जनाब आप ये कर रहे हैं, फिर जब आप इस्लाम और दीन की बात आती है, आप जैसे प्रोफेसर, मैंने अक्सर देखा है ऐसे बड़े बड़े फलसफे झाड़ते हैं जैसे मुफक्किर इस्लाम हो। भाई मुफक्किर इस्लाम होना ये खाली इल्म के जरिए नहीं होता। इल्म तो उसके पास भी था, लेकिन मरदूद हो गया वो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और उन वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा अपना मुहासबा करें। एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेके जाएगी, बाप, भाई, खावंद और बेटा देख रहे हैं। बाप भी देख रहा है, खावंद भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है और वाह कर रहे हैं। आप अच्छा माहौल दो ताकि देखें, अगर आपने अच्छा इल्म पढ़ाया, अच्छी तरबियत की, कब्र में आपके लिए सदका जारिया होगा। अगर जो आपकी हरकत जो आप कर रहे हैं किसी के कहने पे या खुद अपनी मर्जी से, अगर इस तरह सिलसिला रहा तो फिर डंडे बरसेंगे कब्र में। ये औलाद काम नहीं आनी। व मैयामल मिस्काल ज़रतिन खैरय्यरा व मैयामल मिस्काल ज़रतिन शर्रय्यरा।
अगर ज़रा बराबर गुनाह होगा वो भी पकड़ होगी, ज़रा बराबर नेकी होगी उसके भी जज़ा मिलेगी। कोई बंदा सुनता है मेरी वीडियो इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक पहुँचाए और उनको भी अल्लाह ताला अक्ल अता फरमाए, और जो जिनकी बच्चियाँ जाती हैं उनको भी अक्ल अता फरमाए, और अपना मुहासबा करे। हमने यहाँ सब देखे ना जो हमारे हालात हो रहे हैं, मुसलमानों के हालात जो हो रहे हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, वो मुअज़्ज़िज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम खार वो तार के कुरा होकर, हमें पता नहीं हो क्या गया है यार। हम अगर चाहते हैं कि हमें वो मकाम मिले, वो मर्तबा मिले, तो हमें नबी के दर पे आना पड़ेगा, उनके फरमूदात पे अमल करना पड़ेगा, खुद करवाएं। पर्दा इस्लाम का मुस्तनद हुक्म है। अपनी क्लास में, अपने घर में, अपने इलाके में पर्दे का हुक्म दे, और ये काम मुनासिब नहीं है। जिन कामों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया है वो हराम है। यहाँ से फिर बच्चों की तरबियत हो रही है, टिकटॉकर बन रही हैं, यूट्यूबर बन रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही है, एड पे गोलियां लग रही हैं। ना ना, कोशिश करें मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ख़ास तौर ये जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा है, ये सारे कोशिश करो इस निज़ाम को सही करो, नहीं तो फिर आने वाले वक़्त जो है, हालात हैं जो मुसलमानों के लिए वो अच्छे नहीं लग रहे। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फरमाए, हम सब को अक्ल सलीम अता फरमाए, हमें दीन, दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से सरफराज फरमाए।